शिवाय। जय परमेश्वर कालांतक शिव नमो नमो। जय जगदीश्वर जय परमेश्वर कालांतक शिव नमो नमो। जय जगदीश्वर जय परमेश्वर कालांतक शिव नमो नमो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे देखो तो, अरे लिंग कैसे फट रहा है? क्या होगा? हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो गया? अरे ये तो आश्चर्य हो रहा है। अरे ये कौन है? हे प्रभु, भक्तजनों, चिंतित मत होइए। महात्मा, सोमेश्वर लिंग से उत्पन्न होने वाले आप कौन हैं? मैं इस सोमेश्वर शिवलिंग से उत्पन्न होकर शिव जी की इच्छानुसार मानव जाति में ज्ञान के दीप जलाकर शिव तत्व तथा शिवाचार के मूल सत्वों को सकल जनहेतु सहज बनाने वाला रेणुक गणाधीश हूँ। महानुभाव शिव स्वरूपी रेणुका गणाधीश्वर नमो नमः, नमो नमः। महात्मा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कृपया विस्तार से बताएं। वेद उपनिषदों को नया अर्थ प्रदान कर शिव सिद्धांत का निर्माण करके मैं शिव धर्म को जगाने हेतु प्रकट हुआ हूँ। शिव 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 योगी, आप ही हमारे साक्षात परमेश्वर हैं। आपको देखते ही हम सबने साक्षात शिव दर्शन ही कर लिया है। हमारा जन्म पावन हो गया, मानो मुक्ति की सीढ़ी हमें मिल गई हो। मात्र इतना ही नहीं, शिव सायुज्य को भी पाना होगा। इस हेतु वीर शैव सिद्धांत को समझकर उसका पालन करना है। शिव स्वरूपी, अज्ञानी बने हम सबको शिव लीला विचारधारा एवं शिव जी की कृपा देने वाले तत्वों का पाठ पढ़ाइए। प्रभु, हमारे अंदर के अंधकार को मिटा दीजिए। शिव का अर्थ होता है मंगल स्वरूपी, सत, चित्त, आनंद स्वरूपी। वीर शैव असल में महाधर्म शास्त्र है जो 101 स्थलों में सम्मिलित है। शिव सिद्धांत वेद समान है, सर्व वेदमय है। इसे समझने हेतु आपको पहले शिव भक्त होना होगा। शिव भक्त होना होगा, इसका अर्थ क्या है प्रभु? जो भी शिव दीक्षा के द्वारा लिंगधारी बन के भस्म रुद्राक्ष को धारण करके प्रति दिवस करपीठ में लिंग की पूजा तथा पाठ करके पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करेंगे, वही होंगे शिव भक्त। प्रभु, संसार से मुक्ति पाकर शिव सायुज्य पाने का मार्ग बताइए। शिव सायुज्य प्राप्त करने हेतु शिव भक्ति होनी चाहिए। शिव के अनुग्रह से ही भक्ति पैदा होगी। इस भक्ति के जन्म को ही शक्तिपात कहा जाता है। उस शक्तिपात को पहचान कर गुरु उस व्यक्ति को लिंग दीक्षा देकर षट स्थल मार्ग का बोध कराएंगे। वही षट स्थल मार्ग है शिव सायुज्य का मार्ग। आप सभी लिंगधारी बनकर त्रिकाल में लिंग पूजन करते हुए शिव तत्व शिवाचारों का सतत पालन करें।
पंचाक्षरी मंत्र के स्मरण मात्र से ही आपके सकल कष्ट और दुष्कर्म लुप्त होंगे। सुख, शांति, संतोष प्राप्त होकर जन्म पावन हो जाएगा। अब मेरा प्रस्थान होगा मलयाचल की ओर। वहां अगस्त्य महर्षि को शिव तत्व का ज्ञान प्रदान करके वीर शैव सिद्धांतों को सविस्तार समझाने का कार्य करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं। स्वयं शिव स्वरूपी जगत गुरु श्री रेणुक जी हमारे आश्रम की ओर पधार रहे हैं। उनका हमें सादर स्वागत करना होगा। सुंदरा, चिदंबरा। जी गुरुदेव। शिष्यगणों, परमेश्वर के पंचमुखों में सर्व प्रमुख सद्योजात मुख से जन्म लेकर भूलोक के कुल्यपाक सोमेश्वर लिंग से प्रकट होने वाले श्री रेणुक जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। उनके स्वागत हेतु सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए। जो आज्ञा गुरुजी। जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जी को नमो नमः। आसन ग्रहण करें। प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हम पुनीत हो गए हैं। इसी प्रकार आपके चरण स्पर्श से यह आश्रम पावन हो गया है। आपके आगमन से ये दिवस हम सब के लिए अविस्मरणीय बन गया है। हे पूज्य, आपके आगमन का कारण क्या है? कृपया हमें बताएं। हे अगस्त्य महर्षि, आप सबको पूरी तरह शिव दीक्षा प्रदान करके शिव सिद्धांत का उपदेश देने हेतु हमें शिव जी ने ही यहाँ भेजा है। धन्य हो गए प्रभु, हमें शिव दीक्षा प्रदान करें।
आप हमें शिव सिद्धांत का अमृत पिलाने हेतु पधारे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? अपना कार्य आरंभ करें। दीक्षा हेतु सारी तैयारियां करके सभी लोग शांत चित्त से आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे गुरुवर, आपके दिए शिव दीक्षा से हम सभी पावन हो गए हैं। आपके अनुग्रह को तो हम कभी भी भुला नहीं सकते। आपके दिए हुए इस शिव दीक्षा की महानता को सविस्तार हम सभी को बताने की कृपा करें। दीक्षा का अर्थ है दीयते च शिवज्ञानम क्षेयते पाशबंधनम यस्मादत समाख्याता दीक्षेतीयम विचक्षणे। अर्थात जिसके द्वारा शिव ज्ञान को दिया जा सकता है और जिसके द्वारा मल, माया, कर्म नामक पाश बंधनों का नाश हो सकता है, उसे ही ज्ञानी गण दीक्षा कहते हैं। दीक्षाएं 3 प्रकार की हैं। पहली वाली है वेद दीक्षा, दूसरी का नाम है क्रिया दीक्षा, तीसरी है मंत्र दीक्षा। सर्वप्रथम आपके मस्तक के ऊपर हाथ को रखकर शिव मंत्र का जाप करके आप में शिव भाव जागृत करने के पश्चात आपके स्थूल शरीर में भावलिंग की स्थापना होती है। यही वेद दीक्षा है। दूसरी दीक्षा में आपकी बाईं हथेली पर एक संस्कारित लिंग को रखकर पुनः आपके मस्तक पर हाथ को रखकर मंत्र का जाप किया। आपके ब्रह्मरंध्र में बस रहे चित्त कला को काबू में करके हाथ को अब लिंग पे रख के अपने चित्त का उसमें समावेश कर दिया। इससे आपके हाथ में रखा लिंग इष्ट लिंग बन गया। यही है क्रिया दीक्षा। इससे आपके स्थूल शरीर के ऊपर इष्ट लिंग की स्थापना हो गई। तीसरी दीक्षा में आपके दाएं कान में ओंकार के अविनाशी स्वर के रूप में शिव मंत्र का उपदेश दिया गया। इसके द्वारा आपके सूक्ष्म शरीर के भीतर प्राण लिंग की दिव्य स्थापना हो गई। यही है मंत्र दीक्षा। हे आचार्य, हर तरह के आगमों के श्रवण से हमें संशय हो रहा है। वेद बाह्य हुए तंत्रों का खंडन करने वाले, सकल प्राणी मात्र को अनुग्रह देने वाले शिव सिद्धांत का हमें उपदेश दीजिए। शिव सिद्धांत वास्तव में वीर शैव सिद्धांत ही होता है। इसके मूल हैं सारे शैलागम,
लोक में अग्रणी हैं सकल वेदमय। ये हैं पाशुपत, लाकुल, सोम, शैव, ऐसी 4 विधाएं हैं। शैव में पुनः वाम, दक्षिण, मिश्र, सिद्धांत नामक 4 प्रकार हैं। सिद्धांत का अर्थ है कामिका गमन से लेकर वातुला गमन तक के 28 शैवागमनों का एक समुदाय। शैव प्रकारों में वीर शैव सर्वश्रेष्ठ होता है। कामिकादि शैवागमनों के उत्तर भाग में वीर शैव का बोधन हुआ है। हे पूज्य, वीर शैव का अर्थ क्या है? वीर शब्दे नोचते विद्या, शिवजी वैक्य बोधिका, तस्याम रमन्ते ये शैवा, वीर शैवास्तुते मता। लिंगांग सामरस्य बोधक ही शिव जीवैक्य के पाठ को पढ़ाता है। ऐसे लिंगांग सामरस्य शिव जीवैक्य विद्या में ही जो कोई आनंद की प्राप्ति करता हो वही वीर शैव है। वीर शैवों का साधना मार्ग क्या है गुरुदेव? षट स्थल मार्ग को ही वीर शैवों का साधन मार्ग कहा जाता है। उस मार्ग में भक्त स्थल, माहेश्वर स्थल, प्रसादी स्थल, प्राणलिंगी स्थल, चरण स्थल, ऐक्य स्थल नामक कुल 6 स्थल होते हैं। हे गुरुवर, स्थल क्या होता है? स्थल शब्द के मूलतः 2 अर्थ होते हैं। एक तो आध्यात्मिक अर्थ है, दूसरा है सामान्य अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ में स्थल होता है परमात्मा। स्थीयते लीयते यस्मिन् मुक्त संसार पद्धति, तदेव स्थल विद्युक्तम स्थल तत्व विशारदय। अर्थात जिस वस्तु के अंतः में समस्त चराचर मंडल बस रहा है, अंततः संसार से मुक्ति पाकर जिस वस्तु में वो लीन हो जाएगा वही है स्थल, अर्थात पर शिव ब्रह्म। सामान्य अर्थ में स्थल होता है कोई एक विशेष स्थान। ये भक्तादि स्थलों का अन्वय होता है, क्योंकि भक्तादि स्थल जो हैं वो साधक के आत्मोन्नति के मार्ग के एक एक पड़ाव हैं। भक्त स्थल के स्वरूप को विस्तार में बताएं गुरुदेव। शैवी भक्ति समुत्पन्ना यस्यासौ भक्त उच्यते, तष्टानुष्ठे धर्माणाम मुक्ति भक्त स्थलम मतम। अर्थात जिसमें भी शिव भक्ति पैदा हुई है उसे भक्त की उपाधि दी जाती है। उसके द्वारा किए जाने वाले आचरण को समझाना है भक्त स्थल। यहाँ शिव के अनुग्रह से ही भक्ति पैदा होती है। इसे ही शक्तिपात नाम से जाना जाता है। प्रभु, भक्त के रूप में हमारे कर्तव्य क्या है? लिंगांगी लिंग सत्राणी, लिंगात्मा लिंग मानसः, लिंगेन्द्रियो लिंग भोगी, लिंग योगी सकत्यते। अर्थात अंग से श्रेष्ठ है लिंग, लिंग ही प्राण है, लिंग ही स्वरूप है, लिंग ही मन है, लिंग ही सामर्थ्य है, लिंग ही योग तथा भोग है। लिंग की महत्ता बहुत बड़ी होती है। लिंग सदैव शरीर से श्रेष्ठ है। अमृतस्य देव धारणो भूयास, अर्थात अमृत रूप उस इष्ट लिंग का धारण किया जाए, ऐसा यजुर्वेद कहता है, जो कि भाव रोग को मिटाने वाली औषधि होती है। इष्ट लिंग को धारण करने से भक्तजन अष्टावर्ण संपन्न हो जाते हैं। प्रभु, अष्टावर्ण क्या होता है? गुरु, लिंग, जंगम, भस्म, रुद्राक्ष, मंत्र, पादोदक, प्रसाद, यही अष्टावर्ण हैं। यही भक्त के लिए रक्षा कवच होते हैं। हे पूज्य, अष्टावर्ण के स्वरूपों को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। अष्टावर्णों में प्रथम 3 होते हैं, गुरु, लिंग, जंगम। यही पूज्य आवरण भी हैं। एक मूर्ति त्रयो भागः, गुरु लिंगम च जंगमः। अर्थात एक ही शिव मूर्ति, गुरु, लिंग, जंगम, उसके 3 स्वरूप हैं। ऐसे शिवागम वाक्य जैसे वही परमात्मा के स्वरूप हैं। उनमें ही शिव पथ को समझने हेतु गुरुपथ ही प्रथम है, अर्थात गुरु का ही प्रथम स्थान है। अज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरम्मीलितुम येने तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के मार्गदर्शन के बिना मानव का अज्ञान दूर नहीं होगा। गुरु अपने ज्ञान की बातों से भक्त के अज्ञानांधकार को दूर कर देता है। दीक्षा के द्वारा मोक्ष की राह दिखा देता है।
लौकिक बाधाओं को अपने आशीर्वाद से दूर करता है। ऐसा गुरु ही भोग मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इसीलिए गुरु को भी भक्ति भावना से पूजा करनी होगी। महालिंग स्वरूपोयम शंकर श्री सदाशिवः। परमानंद को देने वाले शंकर के स्वरूप हैं लिंग। जठरे लीयते सर्वम जगत स्थावर जंगमम पुनरूप दते अस्मात् तद ब्रह्मलिंग सत्यते। आहा, अर्थात स्थावर जंगात्मक रूपी भूलोक जिसके जठर में लीन था एवं वो सब कुछ जहां से बाहर निकल आया वही स्वरूप लिंग है। लिंग ही भूलोक के सृष्टि स्थित लयों का कारक है एवं जंगम का स्वरूप होता है। ज्ञान का स्वरूप शिव योग के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार पाने वाला ही है जंगम। मोक्ष के रहस्य को बताने वाला जंगम है। गुरुलिंग पूजा के साथ जंगम पूजा भी होनी चाहिए। एवं जो भस्म रुद्राक्ष मंत्र है यही तीनों पूजा साधन होते हैं। भस्म का अर्थ मूलतः परमात्मा ही है। उसी के मंत्र से अभिमंत्रित हुए गाय के गोबर को जला के तैयार की गई वस्तु को भस्म कहा जाता है। इसे ही विभूति का एक और नाम दिया गया है। रुद्राक्ष त्रिपुर दहन के समय में शिव के नेत्रों से बहने वाली जल की बूंदों से उत्पन्न हुए बीजों को ही रुद्राक्ष का नाम दिया गया है। दिव्य रुद्राक्ष को पहनने से ही भक्त रुद्र बन जाता है। रुद्र बनकर रुद्र की पूजा करो, ऐसा नियम भी है। एवं मंत्र का अर्थ है शिव पंचाक्षरी मंत्र। शिव ही इस दिव्य मंत्र का अर्थ है। इसी को ओंकार के साथ मिलाने के बाद षडक्षरी मंत्र बन जाता है पादोदक। गुरु एवं जंगमों के पैरों पर गिरा हुआ पापी पादोदक कहलाता है। लिंग के ऊपर बहाया गया जल लिंगोदक है। इसे भी पादोदक कह सकते हैं। आगे प्रसाद है। शिव भक्त को इस आहार का सेवन करना चाहिए। सृष्टिकर्ता एवं लिंग स्वरूपी बने शिव जी को गुरु लिंग जंगमों को दिलाकर उस प्रसाद को स्वीकार करना होगा। गुरु लिंग जंगम को चढ़ाए बिना हमें कुछ भी स्वीकारना नहीं चाहिए। पादोदक क्यों नहीं, प्रसाद ही क्यों नहीं, स्वीकार करते समय गुरु लिंग जंगम का पादोदक एवं गुरु लिंग जंगम का प्रसाद मानकर अपने मन में स्मरण करके स्वीकारिए। गुरुदेव, षटस्थल के विशेषताओं को बताने की कृपा कीजिए। भक्त स्थल में बसी भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति से ही गुरुलिंग जंगम की पूजा एवं गुरुलिंग जंगम के पादोदक प्रसादों को स्वीकार करना भक्ति स्थल का वैशिष्ट्य है। श्रद्धा भक्ति जब बढ़कर निष्ठा भक्ति बन जाती है, भक्त तब माहेश्वर स्थल में पहुंचता है। माहेश्वर स्थल का वैशिष्ट्य यह है कि अटल भक्ति निष्ठा, प्राण जाए तो भी लिंग पूजा जैसे महाव्रत को नहीं तोड़ूंगा, ऐसा एक अत्यंत संकल्प ही माहेश्वर स्थल की विशिष्टता है। निष्ठा भक्ति मिलकर अवधान भक्ति का स्वरूप जब ले लेती है, माहेश्वर भी प्रसादी स्थल की सीढ़ियां चढ़ जाता है। अवधान का अर्थ है शिव भाव का जागृत हो जाना। हर एक समय में शिव जी का स्मरण करके सब कुछ शिव जी का अनुग्रह है यही मानकर जीना ही है अवधान भक्ति। यह अवधान भक्ति अनुभाव का रूप ले लेती है। भक्त तब प्राणलिंगी स्थल के पड़ाव पर आ जाता है तो बाह्य पूजा ही आंतरिक पूजा का रूप ले लेती है। भीतर ज्योति स्वरूप के प्राणलिंग को शिव योग से दर्शन करते हुए अति शुद्ध भाव वस्तुओं से पूजा करना प्राणलिंग पूजा है। यहाँ अनुभव भक्ति का मिलन होता है। यही है प्राणलिंग स्थल की विशिष्टता। भक्त अब सर्वार्पण भावना से शिव के साथ आनंद को बांट लेता है। यही है आनंद भक्ति। यही है शरण स्थल की विशिष्टता। यह आनंद भक्ति समरस भक्ति का जब रूप लेती है तो ऐक्य स्थिति में पहुंच जाती है। यहाँ शिव तथा जीव में अंतर नहीं रह जाता। जैसे जल में जल का मिश्रण, जैसे ज्वाला में ज्वाला मिल जाए, जीव भी शिव जी में मिलकर अलग ना हो सके, वही है जीवन मुक्ति। यही है ऐक्य स्थल की विशिष्टता। हे जगत गुरु,
आपसे शिव साक्षात्कार के विषय में इन सभी विचारों को समझकर हम सब पावन हो गए हैं। आपके चरण कमलों को नमो नमः।